इमेजिन कीजिए कि आप अचानक उठते हैं और आपको बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन आपका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका होता है और आपकी आवाज़ भी नहीं निकल पाती होगी। ऐसे समय में आपको एक ही ख्याल आता होगा कि आप मर जाएँ और आपको इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है जब आपकी सर्जरी हो। जी हाँ, हर साल इस दुनिया में करीब 21 मिलियन लोग अपनी सर्जरी किसी न किसी वजह से करवाते हैं और इस ऑपरेशन में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो आराम से वो पेशेंट का ऑपरेशन कर सके और मरीज सुन रह सके और उससे दर्द का एहसास ना हो सके। एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट गहरी नींद में चला जाता है और ऑपरेशन के होने वाले दर्द को उसको बिल्कुल एहसास नहीं होता। लेकिन हर साल 21 मिलियन लोग सर्जरी करवाते हैं और उसमें से 30% ऐसे मरीज होते हैं जिनको एनेस्थीसिया लगाने के बाद भी होश में आ जाते हैं और इसे मेडिकल टर्म में एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि पेशेंट अचानक एनेस्थीसिया लगने के बाद भी होश में आ जाते हैं? लेकिन इस रहस्य को जानने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर एनेस्थीसिया काम कैसे करता है। एक नॉर्मल एनेस्थीसिया में कई तरह के ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ मौजूद होती हैं। एनेस्थीसिया में 3 तरह के कंपोनेंट मौजूद रहते हैं। पहला होता है एनेस्थेटिक, जो मरीज को सुलाने का काम करता है। दूसरा कंपोनेंट जो होता है मसल्स रिलैक्सेंट, जो शरीर की मांसपेशियों को रिलैक्स करने का काम करता है। यह कंपोनेंट मसल्स को पैरालाइज कर देता है ताकि डॉक्टर आराम से ऑपरेशन कर सके और उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तीसरा और आखिरी कंपोनेंट होता है जिसमें मरीज को पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। ये सारे कंपोनेंट मिलकर मरीज की नसों को ब्लॉक कर देते हैं, जो मरीज को दर्द का एहसास कराती है। एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एनेस्थीसिया देने के पहले इंजेक्शन में कई तरह के कंपोनेंट मिलाता है, क्योंकि हर मरीज का शरीर अलग-अलग होता है। कुछ को बेहोश करने के लिए हार्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भी ये भी ध्यान रखना होता है कि एनेस्थीसिया का डोज ज़्यादा ना चला जाए, नहीं तो मरीज का नर्वस सिस्टम में कई अंगों का नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन सही डोज का इस्तेमाल करना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि एनेस्थीसिया का डोज हर मरीज पर अलग-अलग काम करता है। हर मेडिसिन हर इंसान पर अलग-अलग काम कर जाती है। जब भी एनेस्थीसिया का डोज बनाया जाता है, तो अक्सर उसमें कुछ ना कुछ खामी रह जाती है, जिससे मरीज का शरीर अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करने लगता है। जब डोज का सही तरीके से नहीं बनता, तो ये होता है कि मरीज धीरे-धीरे होश में आने लगता है। वो डॉक्टर की बातों को सुन सकता है और देख भी सकता है, लेकिन उस दर्द को एहसास बिल्कुल नहीं होता। लेकिन कई बार डॉक्टर समझ जाते हैं और एनेस्थीसिया की ज़रूरी कंपोनेंट इंजेक्ट कर देते हैं ताकि पेशेंट फिर से सो जाए और इससे पेशेंट को बिल्कुल याद नहीं रहता कि वो होश में आया था। कभी कभार ऐसा होता था कि मरीज अचानक ऑपरेशन के वक्त होश में आ जाता है और उसे सर्जरी की वजह से बहुत दर्द होता है, लेकिन उस समय उसका शरीर पैरालाइज हुआ होता है, इसलिए ना तो वो बोल सकता है, ना ही डॉक्टर को कुछ संकेत दे पाता है। ऐसे मरीज पूरे ऑपरेशन के वक्त बहुत ज़्यादा दर्द का महसूस करते हैं, लेकिन बाद में ऐसे मरीज मानसिक रोगी भी बन जाते हैं, उन्हें लंबे समय तक नींद नहीं आती। कई बार ऐसे पेशेंट खुदकुशी भी कर लेते हैं। और इसी पर एक अमेरिकन फ़िल्म बनी है जिसका नाम है एनेस्थीसिया, जिसमें एक मरीज के दिल का ऑपरेशन होता है और वो होश में आ जाता है और वो लंबे समय तक इस दर्द से लड़ता रहता है। हालाँकि दुनिया में कई लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। 2012 में करीब 300 केसेस को स्टडी किया गया था जिसमें एनेस्थीसिया फ़ेल हो गया था। अब शोधकर्ताओं से ये पता चलता है कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ था, उन्हें बहुत बुरे सपने आते थे और जिससे वो बाद में बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास करते थे। लेकिन आपको किसी भी सर्जरी की ज़रूरत हो तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स अपनाने होंगे। किसी भी सर्जरी के पहले डॉक्टर अपने पेशेंट से उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में जानकारी लेता है कि आप उस सर्जरी के लिए फिट हो या नहीं और आपको शरीर के लिए कितने एनेस्थेटिक की ज़रूरत होगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने डॉक्टर को सब कुछ सच-सच बताएँगे।
और उनसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। ऐसा करने पर आपको एनेस्थीसिया अवेयरनेस का शिकार होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ऑपरेशन से पहले भी अपने पेरेंट्स से डॉक्टर तक इस बात का ध्यान रखें कि सूचना भी पहुंचाइए, ताकि इस बात पर स्पेशल केयर रखा जा सके। और अगर किसी भी कारण डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आपको एनेस्थीसिया अवेयरनेस का शिकार भी होते हैं तो आपको उस डॉक्टर के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है और इससे कुछ नया सीखने को मिला है। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।